मित्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा फिर से आपका अपने बायोकेमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग काफ़ी लंबे वक्त के बाद, लगभग 15 दिनों के बाद फिर से सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले मैंने अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए थे। आज मैं बायोकेमिस्ट्री का एक बिल्कुल ही ऑड टॉपिक लिपिड यानी वसा डिस्कस करने जा रहा हूं। यह एक ऐसा केमिकल ग्रुप है जिसे केमिस्ट्री की भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई सारे कंपाउंड होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन यह अल्कोहल में ईथर, बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और हेक्सेन इत्यादि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। तो ऐसे सारे कंपाउंड जो पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, उन्हें एक साथ लिपिड नाम दे दिया गया। यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। पानी में घुलनशीलता या अल्कोहल इत्यादि में घुलनशीलता, यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके आधार पर किसी एक केमिकल ग्रुप की पहचान नहीं हो सकती है। इसलिए लिपिड को हम लोग कई तरह के केमिकल्स का मिश्रण मान लें। कई तरह के केमिकल्स को एक साथ मोटा मोटी भाषा में हम लिपिड कह देते हैं। इन्हें एक एक कर समझना बहुत जरूरी है। तो लिपिड का एक बड़ा समूह फैटी एसिड नाम के लंबे चेन कार्बोहाइड्रेट से, लंबे चेन अल्केन से डिराइवेटिव है। लॉन्ग चेन मोनोबेसिक एसिड्स को हम लोग फैटी एसिड्स कहते हैं क्योंकि ये फैट और ऑयल में पाए जाते हैं। ये ग्लिसरॉल से एस्टर बनाकर ग्लिसराइड्स बनाते हैं, जिनके दो प्रमुख ग्रुप हैं, न्यूट्रल फैट्स एंड ऑयल्स और एसिडिक फैट्स एंड ऑयल्स। एक दूसरा है फैटी एसिड डिराइवेटिव, जो ग्लिसरॉल के बदले किसी लंबे चेन वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से एस्टर बनाता है, जैसे कि लाह में और मोम में, वैक और सेलेक में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ फैटी एसिड का एस्टर है। एक दूसरा केमिकल ग्रुप एकदम भिन्न एस्टेरॉल और एस्टेरॉइड्स होता है। यह एनर्जी सोर्स के रूप में काम नहीं आता है, न तो यह किसी मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन यह हार्मोन के रूप में हमारे शरीर में बहुत ही प्रमुख मेजर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाला होता है। प्लांट्स में कई ऑड प्रकार के, अजूबे प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं। वे भी वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ये सब मिलजुल कर एक साथ लिपिड्स कहलाते हैं। तो हम लोग एक एक कर पहले फैटी एसिड को समझेंगे, फिर उनके डिराइवेटिव्स को समझेंगे और फिर एस्टेरॉल, एस्टेरॉइड्स और ऑड कंपाउंड्स की भी बात करेंगे। फैटी एसिड क्या है? तो हायर मोनोबेसिक एसिड को फैटी एसिड कहा जाता है क्योंकि यह फैट और ऑयल में पाए जाते हैं। हायर मतलब क्या? तो आमतौर से 5-6 कार्बन एटम तक
अगर लंबाई हो तो वैसे मोनोबेसिक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, वैलेरिक आइसोवैलेरिक एसिड इत्यादि ये रूम टेम्परेचर पर वोलाटाइल होते हैं। इन्हें हम एसिड के रूप में ही पढ़ते हैं, समझते हैं। ये एसिड जैसा रिएक्शन भी दिखलाते हैं। इससे थोड़े बड़े 7 से लेकर 10-11 कार्बन वाले कंपाउंड का बिहेवियर इन बिटवीन 2 हो जाता है। उन्हें न तो हम फैटी एसिड कहते हैं और न तो हम नॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड के लिस्ट में रख पाते हैं। लेकिन 12 या उससे अधिक कार्बन एटम हो जाने के बाद वे रूम टेम्परेचर पर नॉन वोलाटाइल हो जाते हैं। अपने आप इसमें वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए फैट और ऑयल के ये हिस्सा बन पाते हैं, शरीर में ये जमा हो सकते हैं। तो इन्हें ही फैट और ऑयल का हिस्सा माना जाता है और फैटी एसिड नाम दिया जाता है। अब जो इसमें लंबा सा अल्काइल चेन है, अगर वह सैचुरेटेड चेन है तो हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। अगर उसमें कहीं 1, 2 या 3 जगह या ज़्यादा जगहों पर डबल बॉन्ड हो तो उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह अगर कार्बन की संख्या जोड़े में हो 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो तो इवन कार्बन कंपाउंड, और अगर 11, 13, 15, 17, 19 हो तो ऑड कार्बन कंपाउंड्स कहेंगे। अब नेचर में जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें आमतौर से सम संख्या कार्बन वाले यानी इवन कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का खासकर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर उनमें कार्बन की संख्या और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नेचर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ मेल्टिंग पॉइंट पर विचार करेंगे। ये क्या गुण है? तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कार्बन की संख्या बढ़ने से यानी मोलिकुलर वेट बढ़ने से बढ़ता चला जाता है। मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन इवन कार्बन कंपाउंड एक अलग सीरीज बनाते हैं और ऑड कार्बन कंपाउंड अलग सीरीज बनाते हैं। ऑड कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट इवन की अपेक्षा कम होता है। यहाँ तक कि 12 कार्बन वाले से कम है 13 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट, 14 कार्बन वाले कंपाउंड से कम है 15 कार्बन वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, 16 कार्बन वाले कंपाउंड से कम है 17 कार्बन वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह सैचुरेटेड से काफ़ी कम होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी मेल्टिंग पॉइंट। इसी चीज़ को हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। जो ऊपर लगातार बढ़ता हुआ लाइन दिखाई पड़ रहा है, सैचुरेटेड और इवन कार्बन कंपाउंड के लिए वह लाइन अपर लाइन फॉलो हो रहा है, जबकि नीचे वाली लाइन ऑड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड के लिए है। तो कार्बन की संख्या बढ़ने के बावजूद ऑड कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, अनसैचुरेटेड की अपेक्षा सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। यह ट्रेंड हमें सभी फैटी एसिड में भी दिखाई पड़ता है। अब यहाँ हम कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। 16 कार्बन का कंपाउंड जिसमें एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, उस एक के बगल में आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 9 लिखा हुआ है,
इसका मतलब हुआ कि 9th और 10th कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। 18 कार्बन का यह कंपाउंड ओलिक एसिड, इसमें भी 9th और 10th के बीच डबल बॉन्ड है, जबकि वैक्सीनिक एसिड भी 18 कार्बन का है, इसमें डबल बॉन्ड 11 और 12 कार्बन के बीच है। पोजीशन डिफर कर गया। लिनोलेइक एसिड में 2 अनसैचुरेटेड बॉन्ड है 9th के बीच और 12th-13th के बीच, जबकि लिनोलेनिक एसिड में 3 अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स 9-10 के बीच, 12-13 के बीच और 15-16 के बीच। ये एराकिडोनिक एसिड बड़ा कॉमन है पीनट में और ग्राउंड नट में हमें मिलता है। इसमें 4 अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें और 14वें, 15वें कार्बन के बीच। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होता है, इसलिए आप 3-3 का अंतर देख रहे हैं। 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14। यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक लिस्ट दिया गया। लॉरिक एसिड में 12 कार्बन है, एस्पर्मासेटी, सिनामोम, पाम कर्नेल, कोकोनट वाइल, लॉरेल्स और बटर में ये पाए जाते हैं। माइरिस्टिक एसिड 14 कार्बन है, यह नटमेग, पाम कर्नेल, कोकोनट वाइल, माइरिटिल्स और बटर में मिलते हैं। पामिटिक एसिड 16 कार्बन का कंपाउंड, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन का कंपाउंड कॉमन है। स्टीयरिन जो क्रीम से बनता है उसमें स्टीयरिक एसिड काफ़ी पाया जाता है। एराकिडिक एसिड पीनट में और ग्राउंड नट में मिलता है, यह बड़ा लंबा चेन है, 20 कार्बन का बना हुआ। इनके अनसैचुरेटेड फॉर्म्स देखिए कैसे होते हैं। तो पामिटोलेइक एसिड 16 कार्बन का, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड 9th पर, यह कॉमन है। ओलेइक एसिड 18 कार्बन का, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड 9th पर। वैक्सीनिक एसिड यह भी 18 कार्बन का, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड 11वें 12वें कार्बन के बीच। ये तीनों के तीनों फैट और वाइल में कॉमनली मिलते हैं। लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन का है, 2 अनसैचुरेटेड बॉन्ड पीनट, कॉटन सीड और सोयाबीन में मिलता है। लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन का है, 3 अनसैचुरेटेड बॉन्ड 9, 12 और 15th पोजीशन पर, यह रेयर है। और इवनिंग प्रिमरोज तथा लिनसीड के बीज में यह पाया जाता है। एराकिडोनिक एसिड पहले भी चर्चा हुई, इसमें 4 अनसैचुरेटेड बॉन्ड हैं, ये पीनट और ग्राउंड नट में पाए जाते हैं। यहाँ एराकिडोनिक एसिड का फिगर देखिए, इस तरह से एराकिडोनिक एसिड है, टेढ़ा करके बनाया गया, हर जगह डबल बॉन्ड होने पर चेन ट्विस्ट कर जाता है। लेकिन इस तरह की रचना, टेढ़ी रचना आपको दूसरे इस डायग्राम में भी मिलेगी। अब नेचुरल फैट और ऑयल में 12, 14, 16 और 18 कार्बन वाले कंपाउंड सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है 16 कार्बन का कंपाउंड पामिटिक एसिड और पामिटोलेइक एसिड। स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन वाला भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, लेकिन 18 कार्बन के 2 कंपाउंड्स लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें भोजन के रूप में उसे ग्रहण करना पड़ता है।
तो चूंकि वह हमारे शरीर में बन नहीं पाता है और हमें वह भोजन के रूप में लेना पड़ता है, इसलिए हम उनको एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड को। एराकिडोनिक एसिड भी हमारे शरीर में नहीं बनता है, लेकिन यह स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म के लिए सिर्फ ज़रूरी है, हर काम के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हर फैटी एसिड का यह हिस्सा, हर फैट और ऑयल का यह हिस्सा नहीं बनता है, इसीलिए एराकिडोनिक एसिड को कंडीशनल एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। अब ग्लिसरॉल, जिसमें 3 अल्कोहल ग्रुप होता है, तीनों कार्बन पर एकक अल्कोहल ग्रुप, जब वह अलग अलग फैटी एसिड से प्रतिक्रिया करता है और एस्टर बॉन्ड बनाता है, तो उन बॉन्ड्स को बोलते हैं ग्लिसराइड बॉन्ड, और उनकी संख्या के आधार पर हम इसे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड नाम देते हैं। यानी एक फैटी एसिड जुटे तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुटे तो डाइग्लिसराइड और 3 जुटे तो ट्राइग्लिसराइड नाम देते हैं। ट्राइग्लिसराइड में सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हो तीनों के तीनों, तो बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। जैसे 3 पामिटिक एसिड हो तो 66 डिग्री टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका। अगर स्टीयरिक एसिड 3 हो तो 77 डिग्री होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे बॉडी में ये आमतौर से नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन एक फैटी एसिड अगर अनसैचुरेटेड हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट घटकर बॉडी टेम्परेचर के आसपास आ जाता है। अगर 2 अनसैचुरेटेड हो तो और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, 3 हो जाए तो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट पर फैटी एसिड के कंपोजिशन का सीधा असर होता है। इन मोस्ट एनिमल फैट्स 1 फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड, सो द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज टू 35-36 डिग्री टेम्परेचर। तो खासकर मैमल में जिसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, उसमें 35-36 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट वाले फैट को आसानी से जमा किया जा सकता है। अगर 2 अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, 37 से काफ़ी कम हो जाता है। टेबल में देखिए आप आगे 14 डिग्री हो जाता है। और 3 अगर अनसैचुरेटेड हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम हो जाता है, यानी बर्फ में भी वह लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। यहाँ देखिए ग्लिसरॉल है, इसमें 3 फैटी एसिड जुटा एंजाइम्स की मदद से। तो तीनों का एक एक वाटर निकल गया और 3 जगह पर एस्टर बॉन्ड बने, जिससे ट्राइग्लिसराइड का निर्माण हुआ। अब यहाँ देखिए 3 है पामिटिक एसिड, तो 66 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। 2 पामिटिक और 1 पामिटोलेइक है तो 36 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। 1 पामिटिक और 2 पामिटोलेइक एसिड है तो 14 डिग्री सेल्सियस। और अगर तीनों के तीनों पामिटोलेइक एसिड है तो बिलो 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? तो 2 फैटी एसिड और 1 फॉस्फेट जुटने से, खासकर तीसरे कार्बन पर जब फॉस्फेट जुटता है तो फॉस्फोलिपिड का निर्माण होता है। 90% केसेज ऐसे हैं जिसमें पहले कार्बन के ऊपर सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे पर एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और तीसरे पर फॉस्फेट जुटा हुआ होता है। अब चूंकि फॉस्फोरिक एसिड एक ट्राइबेसिक एसिड है, उसमें एक प्रोटॉन तो अल्कोहल से एस्टर बन करके रिएक्ट कर गया, लेकिन 2 एक्टिव हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसलिए फॉस्फोलिपिड एक एसिडिक फैट या वाइल का काम करता है। यह स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड है। अब अगर यह फॉस्फेट किसी अल्कोहल या एमाइन से प्रतिक्रिया कर जाए तो यह फॉस्फेटाइडाइल कंपाउंड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए
तो फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल जुटा तो फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल, इनोसिटॉल जुटा तो फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल, सेरीन जुटा तो फॉस्फेटाइडाइल सेरीन, इथेनोलामाइन जुटा तो फॉस्फेटाइडाइल इथेनोलामाइन, और कोलिन अगर जुटा तो फॉस्फेटाइडाइल कोलिन हुआ। कई बार एक ग्लिसरॉल से दो फॉस्फोलिपिड अपने अपने फॉस्फेट की मदद से जुड़ जाते हैं तो डाइफॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। यह फैटी एसिड का सामान्य कंपोजिशन दिखलाया गया। R1 R2 और तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है जिसमें कोई X ग्रुप यानी इनोसिटॉल, कोलिन, इथेनोलामाइन इत्यादि जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर फॉस्फेटाइडाइल कोलिन बना तो उसे सामान्य भाषा में लेसिथिन कहा जाता है, और फॉस्फेटाइडाइल इथेनोलामाइन बना तो उसे सिफेलिन कहा जाता है। इसी तरह फॉस्फेटाइडाइल सेरीन, इनोसिटॉल और ग्लिसरॉल इत्यादि का भी निर्माण होता है। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन जिसे लेसिथिन कहा जाता है वह एग यॉल्क का एक प्रमुख हिस्सा है। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन फॉस्फेटाइडाइल इथेनोलामाइन इसे कॉमनली सिफेलिन कहा जाता है। यह नर्व फाइबर्स के माइलिन शीथ में पाया जाता है। कभी कभी फॉस्फोलिपिड के पहले कार्बन पर फैटी एसिड को रिप्लेस करते हुए फैटी एल्डिहाइड आकर जुड़ जाता है। एस्टर बॉन्ड की जगह पर यहाँ ईथर बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस तरह का कंपाउंड जिसमें कि फैटी एसिड की जगह पर फैटी एल्डिहाइड यानी लॉन्ग चेन एल्डिहाइड आकर जुटे तो उसे फॉस्फेटाइडल कंपाउंड कहा जाता है। हमारे लंग्स में म्यूकस एपिथेलियम के द्वारा ऐसे कंपाउंड्स काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। अब लाह और मोम जैसा बड़ा एस्टर लंबे चेन वाले फैटी एसिड के लंबे चेन वाले अल्कोहल से जुटने के बाद बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 50-60 डिग्री से ऊपर ही हुआ करता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि मीटिक एसिड से अगर सिटाइल अल्कोहल जुड़ जाता है यानी कि 24 कार्बन के फैटी एसिड से 20 कार्बन का अल्कोहल जुड़ जाता है तो उससे बनने वाला शेलैक 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है। तो ऐसा कंपाउंड इंसेक्ट्स बनाया करते हैं, सिक्रीट करते हैं उन्हें अपने शरीर के बाहर, और उसका उपयोग वे अपना घर बनाने में, अपना छत्ता या हाइव बनाने में यूज करते हैं। हनी बी जिसका जीनस एपिस है वह वैक्स का निर्माण करता है, और लाह का कीड़ा लैक्सीफर लक्का वह शेलैक का निर्माण करता है। ये दोनों इंसेक्ट प्रोडक्ट उनके कॉम्ब बनाने में यूज होते हैं। अब हमारे शरीर में एनिमल्स में बनने वाला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रुप है एस्टेरॉल्स, और उसका डिराइवेटिव कहलाता है एस्टेरॉइड्स। इसमें 17 कार्बन का एक जटिल न्यूक्लियस होता है जिसे परहाइड्रो साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन कहा जाता है। कोलेस्टेरॉल इसका मदर कंपाउंड है जो हमारे लीवर में बनता है, और बाद में इससे कई अन्य प्रकार के कंपाउंड्स का भी निर्माण होता है। टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स इत्यादि में यह हार्मोन बनाने का काम करते हैं।
लीवर में कोलेस्टेरॉल से बाइल सॉल्ट्स बनते हैं जिन्हें ग्लाइकोकोलेट और टाउरोकोलेट कहते हैं। यह हमारे भोजन में पाए जाने वाले फैट और वाइल को घुला देते हैं, उनका इमल्सिफिकेशन करते हैं, जिससे कि डिओडिनम और इलियम में उसका डाइजेशन आसानी से हो सके। कई बार कोलेस्टेरॉल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, इसे हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया कहा जाता है। अगर यह ब्लड की नलियों में जाकर जमा होने लगे तो नली की दीवार मोटी होने लगती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण कोलेस्टेरॉल का बढ़ना है। अगर यह काफ़ी मात्रा में गॉल ब्लैडर में जमा होने लगता है तो इसके कारण गॉल ब्लैडर में पत्थर यानी गॉल स्टोन का निर्माण होता है। यह डायग्राम है कोलेस्टेरॉल का, जिसमें 27 कार्बन ही होते हैं। उनके कुछ डिराइवेटिव में संभावना है कि 28वां, 29वां या 30वां कार्बन भी हो। इस कोलेस्टेरॉल से एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल ये दो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करने वाले हार्मोन बनते हैं तथा एल्डोस्टेरोन ये मिनरल मेटाबॉलिज्म सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराने वाला हार्मोन है। ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन बनता है, जबकि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन बनता है। तो ये सभी हार्मोन है, ये एनर्जी के बदले हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले कंपाउंड्स होते हैं। इनके द्वारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मिनरल मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी और फर्टिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। प्लांट में कई तरह के फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेज बनते हैं, वाइल सॉल्युबल सब्सटेंसेज बनते हैं, अल्कोहल और ईथर सॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं। इनमें से दो ग्रुप टर्पीन्स और टर्पेनॉइड बड़े महत्वपूर्ण हैं। कपूर, कैम्फर टर्पीन है, जबकि एब्सिसिक एसिड जो प्लांट का एक ग्रोथ हार्मोन है वह टर्पेनॉइड समूह का कंपाउंड है। यह कैम्फर की रचना है और यह दूसरा एब्सिसिक एसिड की रचना है। तो कैम्फर तो प्लांट में किसी तरह से किसी भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला नहीं है, लेकिन एब्सिसिक एसिड ग्रोथ हार्मोन के रूप में प्लांट के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी सहायक होते हैं। तो इस तरह आपने फैट्स एंड वाइल्स, स्टेरॉइड्स इत्यादि को समझा। अब अगले सेशंस में हम लोग न्यूक्लिक एसिड की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।